नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। कहा जा रहा है पीयूष जैन बेहद ही साधारण तरीके से रहता था और कई शादियां, बर्थडे पार्टी या फिर किसी अन्य बड़े समारोहों में भी हवाई चप्पल और कुर्ता पैजामा पहनकर पहुंच जाता था। गाड़ियों की बात करें तो पीयूष जैन के पास एक कानपुर नंबर की और एक कन्नौज नंबर की बेहद साधारण सी दिखने वाली दो कारें हैं। ऐसे में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से भले ही अरबों रुपए, कई किलो सोना और चांदी बरामद हुआ हो, लेकिन पड़ोसियों और उन्हें जानने वालों के लिए अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल है कि आखिर इतनी साधारण सी लाइफस्टाइल वाले पीयूष जैन के घर में खजाना बरामद कैसे हुआ। ये अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल था कि पीयूष जैन अकूत संपत्ति का मालिक है और उसके घर में नोटों के बंडल, सोना चांदी भरा हुआ है। फिलहाल पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। पीयूष जैन का पुश्तैनी घर कन्नौज में है। पीयूष जैन के पुरखे कई पीढ़ियों से कन्नौज में ही रहते हैं। पीयूष जैन के पिता महेश चंद्र जैन पेशे से केमिस्ट हैं। महेश जैन ने ही दोनों बेटों पीयूष और अमरीश को इत्र और खाने पीने की चीजों में मिलाए जाने वाले एसेंस बनाने का तरीका बताया था। पीयूष जैन के परिवार के पास जैन स्ट्रीट के मौजूद मकान का एक छोटा सा ही हिस्सा था। पीयूष और उसके परिवार को जानने वाले बताते हैं कि पीयूष के परिवार की आर्थिक स्थिति पिछले 15 साल में ही बहुत तेजी से बदली। कारोबार बढ़ा और परिवार की आर्थिक स्थिति बदली। इसके बाद पीयूष ने आसपास के 2 मकानों को खरीदकर एक में कर लिया। कहा जा रहा है कि करीब 700 वर्ग गज के इस मकान को बनवाने के लिए जयपुर से कारीगर बुलवाए गए थे। हालांकि इतना बड़ा कारोबार, घर में इतना कैश और सोना चांदी होने के बावजूद भी किसी भी बाहरी हिस्से में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है। पीयूष जैन के पास इतनी संपत्ति है ये जानकर पड़ोसी हैरान हैं। जो पीयूष जैन हवाई चप्पल पहनकर किसी भी पार्टी और शादी समारोह में पहुंच जाते थे, उनके पास इतना पैसा देखकर पड़ोसी भी हैरान है और यकीन नहीं हो रहा है। और पड़ोसियों को लग रहा है कि वो बेवकूफ बन गए, क्योंकि इतने खजाने की भनक किसी को नहीं लगने दी पीयूष जैन ने। इसीलिए इसने हवाई चप्पल पहनकर लगता है पीयूष जैन ने पड़ोसियों को भी बेवकूफ बना दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।